Hello students. So today we are going to solve exercise 1.1 from NCERT class 9 mathematics. So today we are going to solve question number 1 from exercise 1.1. Okay. So let's say question क्या है यहाँ पे, is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है। हमें ये पहले भी क्लास 8 क्लास 7 में भी मिल चुका है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, or you can say any number which can be written in the form of p by q where p and q both are integers and q should not be equals to 0, that is q not equals to 0। तो ये हो गया रेशनल नंबर का डेफिनेशन। सो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, तो जीरो क्या रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या हम उसे पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए, तो कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने 2 लिखा, इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वी कैन राइट 1। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. Similarly, any number, suppose 5 in the denominator, there is nothing, means we can write 1. So this is also in the form of p by q. So similarly, you can write 0 where there is nothing in the denominator, हम यहाँ पे 1 दे सकते हैं। So this also can be written in the form of p by q. हम 0 को भी p by q का फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने दिया आपको। तो उस हिसाब से अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इज 0 ए रेशनल नंबर, तो what we will write? Yes, 0 is a rational number. 0 is a rational number. 0 एक rational number, ठीक है। Can you write it in the form of p by q? क्या हमें इसे p by q का फॉर्म में लिख सकते हैं? तो मैंने अभी अभी बताया, इसे हम p by q का फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। सो वी कैन राइट, यस we can write it in the form p by q where p and q are integers। p and q क्या है? इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए, q नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 बाई 0, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इट इज अनडिफाइंड। ओके, सो दैट इज वाई ये अनडिफाइंड होगा। एनी नंबर, किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई यहाँ पे रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है कि डिनोमिनेटर जो है वो q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे बोला गया है q नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम 2 बाई 0 लिखेंगे तो दिस इज अनडिफाइंड। ओके, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे, सपोज 2 इज ए रेशनल नंबर, यस और नो। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दिया 0, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मैंने 2 लिख दिया, तो 0 बाई 2, इफ यू डिवाइड 0 बाई 2 दैट इज 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर में कुछ भी दूसरा नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे q इज इक्वल्स टू 2, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 बाई 2, 0 बाई 4, 0 बाई 7 एटसेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको हम p बाई क्यू का फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।